नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से इसको हमने लिया है। ये कहानी मतलब इस तरीके से है कि एक बार उनके पास एक माता पिता आए थे और उन्होंने अपने बेटी को खोया था दोस्तों। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे वो दोनों। लेकिन जो उसकी माँ थी, मतलब जो औरत थी आई थी, उसको तो उन पर यकीन था कि इस तरीके से ये जो इस दुनिया से चले गए लोग हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। उसको इस पर यकीन था। लेकिन उसका जो हस्बैंड था, मतलब उस बेटी का जिन्होंने उसको खोया है, उसके पिताजी को ज़रा भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं था। और वो ये कहते थे कि ऐसे जो साइकिक लोग हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी मन बड़न मतलब मन की बात कहेंगे और लोगों को लगता है कि उनसे वो रिलेट कर रही है और वो लोग इनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग मतलब दुनिया को फंसा रहे, बस अपनी मतलब बोलते हैं ना वाइफ के साथ वो वहाँ पर आए थे। जेम्स वैन प्राग जी इस तरीके से कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ वो आर्ग्यूमेंट करने नहीं जाते। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आप सोचो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा और उन्होंने ये कहा कि बाद में उन्होंने उसकी बेटी की सोल को वहाँ पर देखा जो उनसे मिलने आई थी। और उसने जेम्स वैन प्राग जी को मतलब तरफ से उनको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे। सबसे पहले उनके बेटी ने ये कहा कि आप मेरे लिए दुखी मत होना, मैं इस दुनिया में सच में बहुत ही खुश हूँ। और इस दुनिया में मतलब इस जीवन में हमारा बिछड़ना ये तय था, हमारी आत्मा ने इस तरीके से चयन किया था और मेरी ज़िंदगी वो उतनी ही थी, इसलिए आप अपने आप को भी दोष ज़रा भी मत देना। और बाद में उस लड़की ने, उसके पिताजी नहीं सुन रहे, वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो पका रहे हैं या फिर ये एक नॉर्मल सी बातें हैं और किसको पता ना कि कौन इनसे बात कर रहा है। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे। और बाद में जेम्स वैन प्राग जी को उस लड़की ने यह कहा कि मतलब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उसके मतलब जो इंसान था, वो जो हस्बैंड था उसका, उसको उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी मुझसे ये कह रही है कि आप चाकू को जब धार लगाएंगे तब अपने हाथ को अच्छे से संभालने की कोशिश करना। और ये बात जब उसके हस्बैंड ने सुनी दोस्तों, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वो अपने बेटी को पुकारने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे सच में माफ़ कर देना कि मैंने तुम पर और इस साइकिक पर मतलब कहीं ना कहीं संदेह किया। और उसने अपनी कहानी बताई कि वो हमेशा मतलब जब चाकू को धार लगाने की कोशिश करता है तब उसको मतलब बहुत डर लगता है कि मैं मतलब मेरा हाथ कट जाए। और आज ही सुबह जब वो वहाँ पर आए थे, उसी सुबह वो चाकू को धार लगा रहे थे और उसी वक्त भी उनका हाथ से मतलब वो चीज मतलब फटक से गिर गई और इनके मतलब लगने वाली थी और वो थोड़े से बच गए। तो इस तरीके से इनकी वाइफ भी कहती है कि क्यों ऐसा करते हो, लेकिन इनको थोड़ी सी आदत बन गई थी इस तरीके से करना। और बाद में यही बात उसके बेटे ने कही कि आप ऐसे मत करना क्योंकि आपका हाथ कट सकता है। अब ये जो बात थी वो किसी को मतलब घर की ये बात है, किसी को क्या जेम्स वैन प्राग जी को कैसे पता होगी। और तब उनको यकीन हुआ कि नहीं, ये मतलब सारी चीज़ें सच कह रहे। और उसके बेटी ने बाद में ये कहा कि आप ऐसे मतलब चीज़ों में संदेह मत करें क्योंकि मेरा जो आप पर प्यार है वो सच्चा प्यार है पिताजी। आप अपने जीवन में बहुत ही खुश रहे और अपनी माँ को भी खुश रखें तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उसके बाद में उसके बेटे ने ये कहा कि यहाँ पर जो मेरी गार्डियन आत्मा है, जो मेरी मार्गदर्शक आत्मा है, वो एक परी जैसी दिखती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो एक परी जैसी तो है नहीं, लेकिन मैं उसको उस तरीके से देखना चाहती हूँ, इसलिए वो हमेशा वैसे ही रूप में मुझे दिखती है और मैं उसके साथ सच में बहुत ही खुश हूँ। जैसे एक माँ अपनी बेटी को प्यार करेगी वैसे ही वो मुझे करती है। और आप जब आएंगे तब मैं उसको मतलब ज़रूर आपसे मिलवाऊंगी और वो भी मुझसे कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलूंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सचमुच बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। और आप भी अपना प्लीज़ ख्याल रखना। आप अपने मतलब खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे अच्छे से, आप प्लीज़ अपने खाने पीने पर ध्यान देना और अपना ख्याल रखना और अपना सेहत का भी ख्याल रखना। आप जो दवाई आप लेते हैं वो भी आप वक्त पर आजकल नहीं ले रहे, बीच बीच में आप मतलब एक दो दिन लेते ही नहीं है, बाद में मतलब एक दो दिन के बाद जब याद आया तब लिया। क्योंकि मतलब वो बहुत ही टेंशन से गुजर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान ही नहीं था ध्यान मतलब अपनी दवाई लेने पर। तो इस तरीके से भी उसके बेटे ने यह कहा कि आप अच्छे से प्लीज़ दवाई लेते रहना और मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना। मैं सच में यहाँ पर बहुत ही महफूज और बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी आत्माएं हमारी रक्षा करती है, इसलिए आप अपने जीवन में अगर खुश रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर थोड़ी सी दुखी या फिर थोड़ी चिंता में होती हूँ क्योंकि आपके ही चिंता के वजह से, लेकिन आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मैं भी यहाँ पर सच में अच्छी हूँ और हम ज़रूर एक ना एक दिन मतलब ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से उसके बेटे ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे अपने माता पिता को और वो इससे बहुत खुश है। और जाते समय भी उन्होंने गले लगाया उसके मतलब हस्बैंड ने जेम्स वैन जी को और कहा कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आप पर संदेह किया। मैं जितना हो सके ये जो संदेश है हमेशा मतलब लोगों को कहूँगा और सारे लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपने भी किसी अपने को खोया है तो आप भी ज़रा चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं उनके साथ बहुत ही प्यार करने वाले लोग उनके साथ वहाँ पर होते हैं, आप ज़रा भी चिंता मत करना। जो अच्छा इंसान है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, कम से कम आत्मलोक में। तो इस तरीके से जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि ऐसी चीज़ों पे मतलब जैसे कुछ लोग इस तरीके से बातें कहते हैं तो हम डायरेक्टली संदेह करते हैं, लेकिन आज इस पर बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं या फिर बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं बड़े बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने या फिर साइकिक्स ने, और ये सारी चीज़ें हमारे मतलब सामने लाई है। हमेशा ये हम मतलब सवालों के
नज़र से किसी को देखे आप जो मतलब कभी कभी ऐसे लोग कुछ काम भी करते हैं तो उनका उसमें कुछ फ़ायदा भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सिर्फ सेवा के लिए ऐसे काम करते हैं, तो ऐसे भी लोगों का मतलब ना सुनना और सिर्फ उस पर सवाल उठाते रहना, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके कोई किसी के अच्छे के लिए कुछ करता है तो हमें उसका मतलब दिल का बड़प्पन या फिर इस तरीके से हमें देखने की कोशिश करनी होगी। सवाल उठाना सच में बहुत ही बहुत आसान काम है दोस्तों, लेकिन उस पर रिसर्च करना, बाद में लोगों को वो कहने की कोशिश करना, हम कभी कभी मतलब कोई हमारा मतलब ऐसा हम पहचान के भी नहीं होते, फिर भी कोई हमें मतलब दिल से कुछ कहने की कोशिश करता है कि तुम चिंता मत करो, तो ऐसी चीज़ों में सवाल उठाने से अच्छा है कि हम उस पर बातों पे थोड़ा सा यकीन करें, या फिर हम खुद भी अगर कुछ इस तरीके से मतलब किताबें पढ़ने की कोशिश करें या फिर और भी अपने हिसाब से कुछ रिसर्च करें, तो हम भी इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे कि उसके बेटे ने ये कहा कि उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, तो आप भी ज़रा भी चिंता मत करना, हमारे जो अपने हैं उनके साथ बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ पर होंगी, वो उनको किसी चीज़ का मतलब एक तिनके का भी दुख नहीं लेंगे, मतलब देने देंगे। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में हमें उनके लिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके, जैसे वो भी अपने माता पिता को कह रही थी कि आप भी अपना मतलब ख्याल रखना, दवाई वक्त पर लेना, खाना पीना भी अच्छे से, तो इस तरीके से मैं भी मतलब यही कहूँगा कि अगर आपने किसी अपने को खोया है और आप उसके दुख में इस तरीके से मतलब बीच में खाना पीना आप ये कर रहे हैं या फिर आप भी अच्छे से दवाई नहीं ले रहे, तो मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। 2 वक्त से मतलब जैसे हमारा टाइमिंग होता है खाने का, आप अच्छे से खाना पीना, अगर कोई बीमार है तो आप अच्छे से दवाई भी लेना, क्योंकि उनको सच में अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने मतलब इस तरीके से हालत करेंगे। तो आप प्लीज़ अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने मतलब हमेशा के लिए उनको नहीं खोया है दोस्तों, आप ज़रूर उनसे मतलब मिल सकेंगे और बहुत सारे जन्म आप उनके साथ ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।